सालों बाद हुआ बहुत बड़ा खुलासा। लालू यादव को फंसाने के लिए रची गई थी साजिश। चारा घोटाले में सबूत कैसे किए गए थे प्लान पता चल गया। लालू की कामयाबी को देखकर कैसे अधिकारियों को खरीद लेती थी पार्टियां, सबूत देखकर राहुल और अखिलेश भी हो गए हैरान। बीजेपी और आरएसएस की बड़ी प्लानिंग। सीबीआई का वो अधिकारी जिसने चारा घोटाले की जांच की थी पूरी, वही निकला बीजेपी का एजेंट। घर पर बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की लगी रहती है लाइन। जिसने लालू यादव को चारा घोटाले में फंसाया उसे बीजेपी ने इतना बड़ा इनाम दे दिया, आप सोच भी नहीं सकते। जिसने लालू यादव को जेल भिजवाया वो बीजेपी की गोद में बैठकर क्यों खेल रहा है। जिसने तेजस्वी यादव के पिता के खिलाफ रची साजिश, वही अधिकारी बीजेपी का दुलारा कैसे बन गया और अपने घर पर भाजपा नेताओं को बुलाकर क्यों मीटिंग खेल रहा है। इतना सुनने के बाद आप भी समझ चुके होंगे कि तथाकथित चारा घोटाला सिर्फ एक बहाना था। क्या चारा घोटाला के बहाने लालू यादव के सियासी करियर को तबाह करने की प्लानिंग रची गई थी? आज हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिसे देखकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। कैसे नौकरशाहों ने बीजेपी और उनके नेताओं के साथ मिलकर लालू यादव को तबाह करने की पूरी प्लानिंग तैयार की। इसका भंडाफोड़ हो चुका है। चारा घोटाले में लालू यादव को फंसाने वाला अधिकारी कैसे भाजपा नेताओं के साथ अपने घर पर बैठकर प्लानिंग कर रहा है। वो अधिकारी कैसे बीजेपी की गोद में खेल रहा है। वो अधिकारी कैसे बीजेपी के भाड़े का टट्टू बनकर विरोधियों को परेशान करने की प्लानिंग रच रहा है। ये जानने से पहले आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि लालू यादव को फंसाने वाला और उन पर झूठे आरोप लगाकर बीजेपी के पपेट की तरह काम करने वाले अधिकारी पूरी तरह से बेनकाब हो जाए। 26 साल पहले साल 1997 का दौर, जब बिहार की राजनीति में लालू यादव के आदेश के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लालू यादव के आगे बड़े बड़े अधिकारियों की गिरगी बंध जाती थी, उनकी नौकरशाही की हवा हो जाती थी। सामाजिक न्याय के पुरोधा को फंसाने के लिए अमित खरे नाम के अधिकारी को उतारा गया जिसने चारा घोटाले का खुलासा किया। लेकिन बाद में यह पूरा मामला सीबीआई के पास जांच के लिए चला गया और इसके जांच अधिकारी बनाए गए यूएन विश्वास, उपेंद्र नाथ विश्वास। सीबीआई के इस अधिकारी के भीतर कैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई और राजनीतिक महत्वाकांक्षा में ही इसने पूरे मामले की जांच की। अब ये भी देख लीजिए। सबसे पहले यूएन विश्वास ने ममता बनर्जी से हाथ मिलाया और ममता सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन आजकल उपेंद्र नाथ विश्वास के घर पर बीजेपी और आरएसएस नेताओं की बैठक हो रही है। ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव के गठबंधन इंडिया गठबंधन को हराने की प्लानिंग रची जा रही है। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमें उसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि सीबीआई जैसे बड़े संस्थान में बैठा हुआ एक अधिकारी अगर किसी पार्टी विशेष के लिए काम करने लगे तो वो किसी मामले की निष्पक्ष जांच कर पाएगा? बेशक आपका जवाब होगा नहीं। जब किसी अधिकारी पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हावी हो जाए तो जाहिर तौर पर वो अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा, बल्कि वो पार्टी विशेष के एजेंट के तौर पर काम करेगा। और यहाँ भी लालू यादव के मामले में यही लागू हुआ। अब हम आपको 3 बिंदुओं में समझाते हैं कि कैसे लालू यादव को फंसाने के लिए सियासी चक्रव्यूह रचा गया, जिसके सबसे बड़े किरदार उपेंद्र नाथ विश्वास यानी कि एक सीबीआई के पूर्व अधिकारी बने। पहली वजह, उपेंद्र नाथ विश्वास अब तक 3 पार्टियों में रह चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि नौकरी में रहते हुए ही वो राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे थे और नौकरी छोड़ते ही वो पॉलिटिक्स में उतर आए। ऐसे में उनके नेतृत्व में लालू यादव के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जांच की गई। दूसरी वजह, जब चारा घोटाले की जांच हो रही थी तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उपेंद्र नाथ विश्वास का कांग्रेस से पुराना रिश्ता भी सामने आ चुका है। तीसरी वजह, चारा घोटाले की जांच कर चुके अधिकारी अमित खरे भी हमेशा बीजेपी की सरकारों में अव्वल पद हासिल करते रहे हैं, जिससे लोगों के मन में यह आशंका बनी रहती है कि कहानी में वो भी बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। हाल ही में वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें भी एक्सटेंशन दे दिया। वैसे आपको एक और बात बता देना चाहते हैं कि एक दौर था जब ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव में भी नहीं बनती थी, लेकिन उस दौर में भी उपेंद्र नाथ विश्वास ममता बनर्जी की पार्टी में बड़े नेता हुआ करते थे और बंगाल में मंत्री भी। सूत्रों का दावा है कि कोलकाता में बीजेपी और आरएसएस की बहुत बड़ी बैठक हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सीबीआई के पूर्व अधिकारी और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रह चुके उपेंद्र नाथ विश्वास के हवाले किया गया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये बैठक उपेंद्र नाथ विश्वास के घर पर ही होगी। तो अब आप ही बताइए, क्या आपको भी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले की कार्रवाई बदले की कार्रवाई लगती है? और क्या जानबूझकर उन्हें जेल में रखकर बीमार बनाने की साजिश की गई? हमें कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइएगा।